वेलकम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम यशवंत चौहान और आप सीख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का। अच्छा लगा? हम भी एक सीतरी का टी शर्ट दे दो। अरे मैं लास्ट ईयर ही पूछा था आपसे, दूं क्या? आप नहीं बोले थे, है कि नहीं? तो कल लास्ट ईयर ही पूछा था मैंने आपको कि टी शर्ट बनवाने हैं क्या, तो आप नहीं बोले। तुम्हाला पण पाहिजे? वाह, हमारे दोनों की तो विश कंप्लीट हो जाएगी। प्रवीण सर ने और मैंने क्या क्या सपने बुने हैं स्टूडेंट्स के लिए। यस, चलो तो डेफिनेटली करेंगे, बिलकुल। आणि परत एकदा अपमान झालेला आहे या ठिकाणी। हो, ते सगळं कालचं डिलीट झालेलं आहे बेटा। हां, काल काय शिकलो होतो आपण मलाच माहित नाही। ओके, सो टुडे हॅलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट। गुड इवनिंग। बेनेडिक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन के पूरे टेस्ट कल हो गए थे, राइट? हाँ, बाकी दोस्तों को भी बोलो यार जल्दी जल्दी आया करो यार, इतना लेट। हाँ, टाइम है कि? सो टुडे विल सी हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट बच्चों, हेलो फॉर्म टेस्ट हमने प्रीवियस रिएक्शंस में भी देखा था और आगे भी देखने वाले हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, राइट? सो हेलो फॉर्म जनरली आपको पता है CHX3 को जनरली आप कहते हैं हेलो फॉर्म। CHX3 को आप क्या कहते हैं बच्चों? हेलो फॉर्म कहते हैं। और यहां पर X की जगह पर अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा देंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म रिस्पेक्टिवली इसको हम कह सकते हैं, राइट बच्चों? तो हेलो फॉर्म बनता कैसे है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिएक्शन? रिक्वायरमेंट बच्चों, यहां पर अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड्स और अल्फा मिथाइल कीटोन्स जरूरी होते हैं। हम जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस देख रहे हैं, उन रिएक्शंस में अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड्स या अल्फा मिथाइल कीटोन या आपको अल्कोहल्स, अल्कोहल्स which on oxidation, alcohols which on oxidation can form alpha methyl aldehydes and ketones। ऐसे अल्कोहल्स जिनका ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिल सकते हैं। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए बच्चों याद रखो, अल्डिहाइड्स और कीटोन, देखो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड छोड़ के दूसरा कोई भी अल्डिहाइड हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? बिकॉज अदर अल्डिहाइड्स अगर आप देखेंगे CH3, CH2, प्रोपेनल अगर ले लिया हमने तो बेटा यहां पर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे मिथाइल है क्या? नहीं। कंप्लीट 3 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, इसीलिए अल्फा मिथाइल का रिक्वायरमेंट यहां पर होता है। क्या होता है बच्चों? अल्फा मिथाइल का रिक्वायरमेंट यहां पर होता है, राइट? तो मिथिलीन ग्रुप उसके लिए नहीं चलेगा। CH2 को क्या कहते हैं हम? मिथिलीन। तो मिथिलीन ग्रुप चलता है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए एसिटाल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड विच शोज हेलो फॉर्म पॉजिटिव, अदर अल्डिहाइड्स डू नॉट, राइट? वो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाते। अच्छा, इसको लिखना था क्या आपको? हाँ, इसको लिखना था क्या? एक बार अंडू करके देखते हैं, आता है क्या? आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है, ये इसका प्रॉब्लम है। हाँ, अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह पे काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमें एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है, यही तो सीख मिलती है इससे, राइट बच्चों? तो ऐसे ही आगे जाएंगे बेटा। प्रोपेनल अगर आप लेते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर अल्फा मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है और कौन है? अल्फा मिथिलीन है।
and not methyl, so it will not show alpha methyl test और haloform test positive. राइट बच्चों, कीटोन में अगर आप लेंगे कीटोन्स में तो बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये तो देता है। बाकी कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लो, उसके एक साइड में या एक वैलेंसी पे, कार्बोनिल के एक वैलेंसी पे मिथाइल होना जरूरी है। बाकी दूसरे साइड में आप कितने भी कार्बन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एटलीस्ट वन मिथाइल, और वो भी कौन सा, अल्फा मिथाइल जरूरी होता है बच्चों। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसको आप मिस नहीं कर सकते। यानी केमिस्ट्री में हर चैप्टर में आप एक काम करो, आज आप एक काम करो, वो लेनोवो का किसका लैपटॉप वगैरह शुरू है उसको बंद कर दो ना बेटा प्लीज। हाँ, लेनोवो का क्या शुरू है, A66, ओके, उसको बंद कर दीजिए बेटा, वो डिस्टर्ब कर रहा है सबको। हाँ, उसकी वीडियो या कुछ शुरू होगी, राइट। मिथाइल अल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, अंडरस्टूड? सभी लोगों को समझ में आया? ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको मिस नहीं कर सकते। तो मैं क्या काम बोल रहा था आपको, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, 11 से लेकर तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं आप अभी उसकी स्टडी कर रहे हो, बिकॉज अभी ग्रैंड टेस्ट है, तो आप उस चैप्टर में से क्या करिए, 10 पॉइंट्स निकालिए। कितने निकालेंगे बेटा, 10 पॉइंट्स निकालेंगे, ऐसे 10 पॉइंट्स विच वी कांट मिस। क्या करेंगे, ऐसे 10 पॉइंट्स निकालिए कि जो 10 पॉइंट्स आप उस चैप्टर में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इसका मतलब वो 100% एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स चाहिए। दो तरह की स्टडी होती है बेटा, एक नॉलेज गेनिंग होती है और दूसरा एग्जाम क्रैकिंग होती है। नॉलेज गेनिंग स्टडी थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। हमें आगे जिस फील्ड में जाना है, जहां कहीं पर जाना है, उसके लिए वो नॉलेज हमेशा गेन करते रहना पड़ता है। लेकिन आज हमें नॉलेज गेनिंग के साथ साथ एग्जाम क्रैकिंग का भी स्टडी करना है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए कौन सी चीजें करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि क्या करना है पता है, लेकिन क्या छोड़ देना है या क्या नहीं करना है वो पता नहीं, इसलिए उनका स्टडी जो है बहुत बड़े डायमेंशन में चलता है, जिसका कोई काम नहीं होता एग्जाम में, या जो नहीं करनी चाहिए ऐसी भी चीजें वो कर लेते हैं। तो आपको ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं विच यू कांट मिस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब फाइनल एग्जाम नजदीक आने लगता है ना बच्चों, तो टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, जो चीजें उनको आती है उसको बार बार नहीं पढ़ते, जिसमें मिस्टेक्स हुए हैं, जो गलत हो गई है, जो उनको नहीं आती है, उनको बार बार पढ़ते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को वो मार्क करके रखते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। वो अगर आप मार्क करके रखेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे बार बार पढ़ना है। तो ऐसे पेन्स, ऐसे कलर्स उसके लिए यूज करो। होता है ना, कोई ग्रीन कलर यूज करता है, कोई रेड कलर यूज करता है, राइट। हाँ, और आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं आपके C3 के फ्रेंड्स को शेयर करो, बिकॉज अकेले जीतने में वो खुशी नहीं है जो सबको साथ में लेकर जीतने में होती है। गुड लीडर कौन होता है बच्चों पता है, जो टॉप पोजीशन पे जाता है और अकेला ही रहता है, नहीं, ही इज नॉट द गुड लीडर। ओके, जो ऊपर जाता है और बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाता है कि ऊपर कैसे आना है, ही इज द गुड लीडर। एंड टेक द ओनरशिप ऑफ योर वर्क। आपके फ्रेंड्स को आपके साथ लेकर प्रिपेयर करो। हमें सबको जीतना है। अकेले जीतने में आपके फ्रेंड का रिजल्ट नहीं आया तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपका क्लोज फ्रेंड है, उसका रिजल्ट नहीं आया तो अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। यस, सबको लेकर आगे जाना है, यही C3 के संस्कार है। Is it so? आगे जाते हैं। ऐसे अल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है, वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं, वो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं। और बच्चों याद रखो, बेंजाल्डिहाइड है, विल इट शो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव? बच्चों, विल इट शो हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव? बिल्कुल नहीं, हेलोफॉर्म पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, बिकॉज अल्फा मिथाइल ही नहीं है, राइट। एसिटोफिनोन, हेलो, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर आता है करे, Acetophenone will give it positive test for haloform because इसके पास एक साइड में मिथाइल है, that is अल्फा मिथाइल। बच्चों बेंजोफिनोन पॉजिटिव दिखाएगा क्या रे?
हाँ, बेंजोफिनोन, नाम लिखो नीचे, बिकॉज एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं नाम आने वाले हैं। आपको हमारा टीचिंग इजी क्यों लगता है? बिकॉज हम नाम के साथ साथ स्ट्रक्चर भी साथ में दे देते हैं। आपको लगता है अरे वाह बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर देते हैं और उससे आपको स्ट्रक्चर निकाल के आगे का टेस्ट करना पड़ता है, तो आपको डिफिकल्ट लगता है। बायफिनिल मिथेनोन नहीं, डायफिनिल म्हणायचं बेटा, बाय यूज नाही करत आपण, राइट? डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा असं यूज करतो, हो ना आनंद बेटा? राइट, सो डायफिनिल मिथेनोन यूज करो, यहां पर फिनिल इथेनोन यूज करो, फिनिल, 1 फिनिल इथेनोन इसको बोला करते हैं, राइट? इज इट सोपा? तो बेंजोफिनोन भी ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। ऐसे मिथाइल या ऐसे कंपाउंड्स जो अल्फा मिथाइल जिनके पास नहीं है, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन करेगा क्या? नहीं करेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन का, एक तो पहला रिक्वायरमेंट है आपको रिएक्टेंट कैसा लगेगा, दूसरा रिक्वायरमेंट रिएजेंट कौन सा लगेगा। बहुत सारे कंपाउंड्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत ये होती है कि हमें रिएजेंट देने के बाद समझ में नहीं आता ये रिएजेंट करता क्या है। तो दूसरा एंगल हमारी स्टडी का क्या होता है बच्चों? दूसरा एंगल होता है कि रिएजेंट से रिएक्शन को रिकॉल करो। एक्वस KOH दिया, सब्स्टिट्यूशन करो। अल्कोहलिक KOH दिया, एलिमिनेशन करो। SN1 कब करना है, SN2 कब करना है, ये सब प्रोसेसेस आप लोगों को रिएजेंट से ध्यान में आनी चाहिए। उस प्रिपरेशन को कहते हैं सही प्रिपरेशन, और वो आदत लगानी पड़ती है, राइट? और इन्हीं चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? आगे जाते हैं। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट इसका होता है बच्चों, सेकेंड रिक्वायरमेंट, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इट इज अबाउट, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का रिक्वायरमेंट है अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड या अल्फा मिथाइल कीटोन्स होने चाहिए। रिएजेंट का रिक्वायरमेंट क्या है? रिएजेंट का कोई भी बेस इन प्रेजेंस ऑफ X2, कोई भी बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कौन सा भी बेस ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ X2। यहां पे F2 छोड़ के कोई भी X2 आप ले सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। रिएक्शन का डायरेक्शन अंदाज समझ में आ रहा है क्या? क्या लगता है रिएक्शन के लिए, वो अगर समझ में आएगा तो एग्जाम में ऐसा मॉलिक्यूलर, ऐसा रिएजेंट आपके सामने आ गया तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अरे ये रिक्वायरमेंट तो हेलोफॉर्म का है, यानी यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है। वही तो करना है आप लोगों को, राइट बच्चों? वही तो करना है कि रिएक्टेंट रिएजेंट से समझ लेना है कि ये रिएक्शन क्या करेगा आगे। आप बोलते हैं ना कि सर आपको इतनी जल्दी कैसे क्या समझ में आता है कि ये रिएक्शन करना है? क्यों? बार बार वो रिएक्टेंट रिएजेंट देखकर इतना वो माइंड में घुल मिल गया है कि वो रिएजेंट देखने के तुरंत बाद समझता है कि हाँ यहां पर हेलोफॉर्म हो सकता है। तो मैं फिर पॉसिबिलिटी चेक कर लेता हूं कि NaOH और X2 दिया है, तो मैं पहले पॉसिबिलिटी चेक करता हूं NaOH और X2 क्या करता है, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म के लिए क्या चाहिए, रिएक्टेंट। अल्फा मिथाइल है क्या? अरे हाँ है, तो हेलोफॉर्म कर दो। हेलोफॉर्म टेस्ट इसलिए जरूरी है। सो आगे जाते हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट के रिक्वायरमेंट समझ में आ गए। आगे जाते हैं बच्चों, व्हाट इज दिस रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपने ले लिया है, एसिटाल्डिहाइड। इसमें बच्चों आप X2 की जगह मैं Cl2 ले लेता हूं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक्चुअल में ऐसे होता है कि NaOH को अगर आप Cl2 के साथ या X2 के साथ मिक्स कर देते हैं बच्चों, किसी भी X2 के साथ, तो बच्चों NaOX बन जाता है, NaOX बन जाता है, सोडियम हाइपो हैलाइट, सोडियम हाइपो हैलाइट इन HX, ये हाइड्रोजन और उसमें से X निकल जाएगा। एंड व्हाट इज दैट, NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइड, इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होता है, NaOH, OH माइनस भी होता है, और ये अगर सोडियम हाइपोऑक्साइड हाइपोहैलाइट अगर बनता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग भी होता है नेचर में। इसका मतलब इस रिएक्शन में बच्चों ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका होने वाला है Cl3 C डबल बॉन्ड OH। क्या हो गया? अरे यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारे पास बेस है,
बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। किसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन? मिथाइल ग्रुप के पास है। कितने हैं? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, OH H OH H OH H, और 3 Cl 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 लगा देगा वहां पर, तो ट्राइक्लोरो, हेलो बच्चों, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनेगा, राइट? एंड व्हाट इज इट्स नेम? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्लोराल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. वाह, हेच मला आवडतं राव तुमचं, काय मस्त आन्सर देता. हे म्हणतात की टीचरला जे अपेक्षित आहे त्याचं उत्तर सांगणे किंवा ते तुम्हाला येणे, म्हणजे मी विचारण्याच्या अगोदरच तुमच्या डोक्यात आलं की सर आता हा प्रश्न विचारणार आहे, हा क्लोराल आहे. याला म्हणतात फ्रिक्वेन्सी मॅच होणं टीचरची आणि स्टुडंटची, आणि ती बऱ्यापैकी झालेली आहे. क्या बात है, बहुत अच्छे, खुश कर दिया आप लोगों ने मुझे. सो दिस इज क्लोराल. आपको पता था कि सर ये सवाल पूछने वाले हैं? यस, वही तो है, वही तो है. दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड. क्या बोलेंगे बच्चों? और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन में से एक ही कार्बन है जिसका ट्राइक्लोरो हो सकता है, कार्बोनिल का तो हो नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बोलो, या इसे 1 2 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल बोल सकते हैं. 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल बोल सकते हैं, राइट? क्लोराल, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ये एक ही कंपाउंड के 3 नाम होते हैं बच्चों. इज इट सोपा? इज इट सोपा? तो ये वाला पार्ट आप कहीं पर साइड में लिख लीजिए, है कि नहीं? ऐसा कॉम्बिनेशन और 2 रिएक्शंस में आने वाला है. एक हेलोफॉर्म और 2 रिएक्शंस है जहां पर NaOH एंड X2 ऐसा कॉम्बिनेशन आपको यूज करना होता है. लास्ट में जब हमारा इतना पार्ट खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको इसका कोरिलेशन कैसे लगाते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट लेके वो हेलो अल्केन्स में, अल्कोहल फेनॉल ईथर्स में, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइंस में कैसे रिलेट करता है एक दूसरे के साथ, उस स्टडी के लेवल पर जब जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर हम नीट और जेई की स्टडी कर रहे हैं. यस, ऑफ कोर्स जाएंगे, राइट बच्चों? हाँ, तो इसे मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं. हाँ, साइड में ले लेता हूं, और इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर रखेंगे बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इज इट सिंपल? सोपा? तो हुआ क्या, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो चुका था, लेकिन कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, वो चैप्टर खत्म होने के बाद ज्वाइन किया, तो उन लोगों के लिए रिएक्शन वापस लेना जरूरी होता है. तो बच्चों, एसिटल्डिहाइड बेस के प्रेजेंस में और हेलोजन के प्रेजेंस में ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाता है, ट्राइक्लोरो अल्डिहाइड या ट्राइक्लोरो कीटोन बन जाएगा. और यहां पर बच्चों NaOH क्या करेगा? OH माइनस क्या करता है? अटैक. कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 3 क्लोरीन अल्फा पोजीशन पे लगने की वजह से तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी कम हो चुकी है, यानी ये कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे OH माइनस अटैक, एंड ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़टैक. ज़टैक हो गया बच्चों, कार्बन 3 क्लोरीन के साथ CCl Cl Cl ऐसा निकल गया with 1 नेगेटिव चार्ज. इज दिस कार्ब एनायन मोर स्टेबल? हेलो, इज दिस कार्ब एनायन मोर स्टेबल? इज इट सोपा? हाँ, ये देखा था हमने. क्यों? Why it is stable? Can anyone give me reason? फटाफट बोलो, चलो मुझे कमेंट में चाहिए. Why this carbon is more stable? Yes, exactly. ऋषिकेश ने बताया है, due to empty d orbital होता है बच्चों, not only minus I effect. इसके पास माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास मां है. मां इज व्हाट? एम्प्टी डी ऑर्बिटल. तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज एम्प्टी डी ऑर्बिटल में माइग्रेट करेगा, इसकी वजह से रेजोनेंस में जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. इसी वजह से कार्ब एनायन हेलोजेंस वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? CF3 minus and CCl3 minus, which is more stable? Can anyone tell me? Hello, number 1 or number 2? जल्दी जल्दी जल्दी, which is more stable? जल्दी जल्दी जल्दी, fast. वाह 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 वाह, खुश कर दिया, खुश. अरे रे रे रे,
हा कोणाचं तरी चुकलंय बेटा. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन क्लोरीन. यस, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तीन फ्लोरीन है, एक कार्बन पे 1, 2, 3 फ्लोरीन है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो तीनों फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट से खींचेंगे, ज्यादा स्टेबल करेंगे. रुको, लेकिन बच्चों यहां पर 3 क्लोरीन है. 3 क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट तो है, लेकिन साथ साथ उनके पास डी ऑर्बिटल भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज इनके डी ऑर्बिटल में जा सकता है. यानी वो चार्ज क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया. यहां पर चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है क्या, नहीं, ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है और यहां पर डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है. कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल, जल्दी फास्ट. लोकलाइज्ड वाला ज्यादा स्टेबल कि डीलोकलाइज्ड वाला ज्यादा स्टेबल? यस, डीलोकलाइज्ड वाला चार्ज ज्यादा स्टेबल, बिकॉज एक जगह पे नहीं होता ना, वो कंटिन्यूअस घूमता रहता है, तो ज्यादा स्टेबल रहेगा क्या? हाँ, कंटिन्यूअस घूमता रहेगा तो डोनेशन के लिए जल्दी अवेलेबल होगा क्या? नहीं होगा. इसका चार्ज, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन अंदर कहीं पर जा रहा है क्या? नहीं, तो ये जल्दी डोनेट कर देगा. यानी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? ट्राइक्लोरो की ज्यादा हो गई, एमटीडी ऑर्बिटल की वजह से. इज इट सिंपल सो राइट, ट्राइक्लोर. इसी वजह से एमटीडी ऑर्बिटल वाले हैलोजन्स अगर लगते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें. इज इट सिंपल? सोपा रे, केमिस्ट्री प्रचंड सोपा है. आगे जाते हैं, इसके साथ और क्या बना रहे? OH माइनस ने अटैक करके इसको ये बना दिया HC डबल बॉन्ड OOH. ये H नीचे लिखने की एक वजह है. क्यों? बिकॉज बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर, राइट, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन एसिड से ले लेगा, बिकॉज वैसे भी वो कार्ब एनायन है. कार्ब एनायन से ज्यादा स्टेबल इसका ऑक्सीजन वाला चार्ज है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है और ये डीलोकलाइज होता है डायरेक्ट. एमटीडी ऑर्बिटल जैसा नहीं है, डायरेक्ट डीलोकलाइजेशन है. तो इसकी वजह से क्या होता है, इस स्टेप में होता है प्रोटॉन एक्सचेंज. प्रोटॉन एक्सचेंज. और बच्चों देखो क्या बन रहा है, CCl3 माइनस को एक हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा. व्हाट इज दैट? क्लोरोफॉर्म. और HCOO माइनस हो जाएगा, HCOO माइनस, और ये यहां पर जो सोडियम था Na+ वो यहां पर आकर लग जाएगा. इज इट सोपा? तो एक एसिड सॉल्ट बन रहा है और दूसरा हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बन रहा है. क्लोरोफॉर्म बन रहा है एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट. सोडियम फॉर्मेट. और बच्चों ऐसा देते हैं एग्जाम में कि इस कंपाउंड में हेलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो कंपाउंड बनता है A+B. बी में H+ कंडीशन डाल दिया. क्या डाल दिया बेटा? H+ कंडीशन. तो बच्चों फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट आयन H+ कंडीशन में क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड बनाएगा. फॉर्मिक एसिड बनाएगा एंड दैट इज व्हाट, द प्रोडक्ट आफ्टर ट्रीटमेंट विथ H+ आयन इट गिव्स यू दिस सॉल्ट एंड एसिड कन्वर्जन हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन के क्या होते हैं, हेलोफॉर्म एंड सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. अच्छा लगा क्या? मस्त मजा आया कि नहीं? इज इट सोपा? घेऊन टाका स्क्रीनशॉट. लिहूनच टाकलं, क्या बात है. यस. और दूसरी एक चीज कि यहां पर अब क्लोरोफॉर्म है, इसकी जगह अगर आयोडोफॉर्म बनता है ना तो आयोडोफॉर्म का जो प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है. तो आपको
जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि एक कंपाउंड हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, उसमें NaOH और Cl2 या NaOX डाल दिया, NaOI, और वो फॉर्म करता है एक येलो कलर सब्सटेंस। उस येलो कलर सब्सटेंस को अगर आप सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाता है कंपाउंड बी। व्हाट इज दैट कंपाउंड बी? कैन एनीवन टेल मी? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, वापस एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। हाँ, पिछला स्क्रीनशॉट निकालने के लिए मैं चांस देता हूं बेटा आपको। ये मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया बच्चों, एसिटाल्डिहाइड ले लिया। इसके एसिटाल्डिहाइड को मैंने NaOI के साथ रिएक्ट कर दिया, कंपाउंड बना A प्लस बी इन विच इज येलो प्रेसिपिटेट। हाँ, A प्लस बी बना A प्लस बी, यानी इसके नीचे लिख देता हूं यार। हाँ, और इस A को हमने सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट किया और कंपाउंड बना B। व्हाट इज दैट कंपाउंड B? ओहो, क्या बात है। वाह, इथाइन बनेगा, एसिटिलीन बनेगा। रिएक्शन याद आया क्या? वही तो है बच्चों। इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयोडोफॉर्म, बिकॉज आयोडीन यूज किया गया है। बचे हुए पार्ट का ये जो बी बना है, सॉरी यहां पर सी लिखते हैं, बी तो इधर बन गया। ये बी कौन है बच्चा? HCOONA है, सॉल्ट है ना, राइट। तो ए जो बना है क्लोरोफॉर्म, जो कि येलो प्रेसिपिटेट है, उसको सिल्वर के साथ यूज किया। तो बेटा CHI ओके, एंड यहां पर सिल्वर मेटल ले लिया I। हाँ, कार्बन H, राइट। क्या होता है? 6 सिल्वर एटम्स यहां पर इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेक कर देते हैं। 6 सिल्वर 6 आयोडीन को लेकर निकल जाते हैं, -6 AgI बन जाते हैं, और इन 3 वैलेंसीज और इन 3 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द एसिटिलीन। अच्छा लगा? Silver salt of carboxylic acid after reaction with P. अच्छा लगा? मस्त लग रहा है? Is it sopa? हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट वाले ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, फ्री है ये, फुकट असतं ते। चलो, चलो आगे का स्लाइड, हाँ ले लो फास्ट स्क्रीनशॉट। थोड़ा फॉन्ट साइज कम करना है। अच्छा बड़ा हो गया ना, वो समझाने के लिए लिखा था बेटा वो फास्ट में। हाँ अथर्व जास्त मोठा दिसतोय का? एंड लास्ट वाला। ये तो आप मेरे साथ भी ले सकते हैं। लिया ना? ब्लर हो रहा है, अब वो नेटवर्क की वजह से होता है। इस साइड से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है एकदम, लेकिन है ना वो बारिश की वजह से, इस वजह से पूरे विजिट सोपा हो रहा है सब तरफ। लिया, आगे जाते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कहां कहां पर हो सकता है? जल्दी जल्दी फास्ट।
एक तो अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड या अल्फा मिथाइल कीटोन चाहिए, ये अल्फा मिथाइल कीटोन दे दिया मैंने आपको। इसमें हेलो फॉर्म बनेगा तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी क्या होगा, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ NaOBr, राइट, NaOBr। बच्चों एसिटोफिनोन ले लिया मैंने, एसिटोफिनोन, और इसमें NaOI डाल दिया या NaOH डाल दिया, तो बच्चों क्या बनेगा, A+B, प्रेडिक्ट A+B। हाँ इसको नंबर ही दे देते क्या रे, हाँ नंबर दे देंगे ना इसको, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, राइट। और अगर इथेनॉल आप लेते हैं, मिथेनॉल लेते हैं, तो कोई रिएक्शन होगा क्या, NaOCl, या हाँ ठीक है ले लो। दूसरा इथेनॉल लेते हैं बच्चों, इथेनॉल CH3CH2OH, इसके साथ कोई रिएक्शन होगा क्या, CaOCl2 ले लेते हैं, CaOCl2। सिक्स्थ आइसोप्रोपिल अल्कोहल ले लिया, क्या होगा रिएक्शन CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोला जाता है। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी दोनों भी प्रेडिक्ट करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही आता है। यस पहला वाला क्या करना है बच्चों, इसको एक शॉर्टकट टेक्निक बता दूं क्या, शॉर्टकट, इसमें जो अल्फा मिथाइल है उसका डायरेक्ट हेलो फॉर्म बना दो। कौन है हेलोजन, Br, तो इसका हेलो फॉर्म क्या बनेगा, CHBr3। वाह, और जितना पार्ट बचेगा, ध्यान दीजिए शॉर्टकट बता रहा हूं, जितना पार्ट बचेगा, अल्फा मिथाइल गया तो जितना पार्ट बचा उसका कार्बोक्सिलेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O Na। अच्छा लगा, एसिटेट आयन बनेगा ना, हाँ कसं वाटलं, छान वाटलं का नाही, राइट। यहां पर भी ये अल्फा मिथाइल जो है उसको निकाल दो हेलो फॉर्म के, कौन सा हेलोजन है, आयोडीन, CHI3 बन गया, और जितना पार्ट बचेगा उसका कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O Na। कसं, छान आहे का नाही रे, एकदम सोपं आहे का नाही रे, यस। यानी यहां पर रुको, अल्कोहल है तो पहले अल्कोहल का, इसको मैंने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड। लेकिन ये कौन सा अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। अल्फा मिथाइल है क्या इसके पास, नहीं है, यानी नो हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा ये, राइट। यहां पर इथेनॉल है बच्चों, इथेनॉल का पहले क्या बनता है, इथेनॉल का पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड बन गया। अल्डिहाइड किसके प्रेजेंस में बना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहां पर देखो बच्चों अल्फा मिथाइल भी तो है, और अल्फा मिथाइल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड का क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। CH क्लोरीन है तो Cl3 प्लस बचे हुए पार्ट का कार्बोक्सिलेट आयन, कैल्शियम, और ऐसे कैल्शियम के साथ 2 लेने पड़ेंगे, कैल्शियम +2 होता है। कैसा लगा, मस्त लगा क्या, राइट। इसको देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है बच्चों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, एसीटोन। उसमें अल्फा मिथाइल है क्या, हाँ है भाई है, CH3 एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में बच्चों एक क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन गया। CHCl3 प्लस बचे हुए पार्ट का कार्बोक्सिलेट आयन। Is it sopa? Carboxylate CH3COO taken 2 times calcium. Right? Is it sopa?
सब करेक्ट आ गए, डन डना डन डन. स्क्रीनशॉट. हां, हे काढलेले स्क्रीनशॉट कुठे टाकायचे बेटा? तुमचं ते ह्याचं ॲप आहे ना टेलिग्राम, तिकडे टाकून द्यायचे, म्हणजे भूले बिछड़े सब लोगों को मिल जाता है वो, है ना. कसं असतं ना रे, हां ओके. काही लोकांना कळत नाही की ते चुकीचं करतायत, पण तेव्हा जेव्हा त्यांना कळतं तेव्हा त्यांच्यासाठी कुणीतरी असं उभं पाहिजे की नाही हा माझा मित्र आहे, याने मला सगळं मटेरियल वगैरे प्रोव्हाइड केलं, हो की नाही रे. हे स्क्रीनशॉट तिकडे टाकून द्यायचे दररोज. हा टाकून द्या, त्याला काय असतं, गरिबांना देत राहायचं, त्याला काय असतं बेटा, आहे का नाही. हां ठीक आहे. आणि या युनिवर्सचा एक नियम है, रूल, आप जितना देते हो दूसरों को उससे कई ज्यादा आपको वापस मिलता है. जितना देते हैं उतना कई ज्यादा वापस मिलता है. इज इट सोपा? हाँ राहुल, एक ही रिएजेंट से ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, लेकिन जब अल्फा मिथाइल बन जाता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता वो, राइट. लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड आयन बनाता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है. देखो ना फाइनल प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इज इट सिंपल? सोपा. यस, हेलो फॉर्म टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया. ओके तो अभी तक कौन कौन से रिएक्शन हुए रहे हमारे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मेंडेलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं क्या आप लोग? मेंडेलोनाइट्राइल में जो कार्बन है उसमें कितने टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? मेंडेलोनाइट्राइल में कितने टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होते हैं? और मेंडेलोनाइट्राइल बनता किससे है? वाह बढ़िया, आ रहा है आंसर. What is the structure of Mendelonitrile? बेटा Mendelonitrile is benzaldehyde cyanohydrine. बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. वाह, कितने टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन पूछा बच्चा मैंने, सत्यजीत. sp है, sp2 है और sp3 भी है. वाह 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 वाह, क्या आंसर है, राइट, वेरी गुड. हाँ, मेंडेलोनाइट्राइल इज नॉट एसिटोफिनोन टू मेंडेलोनाइट्राइल, इट इज बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. बेंजाल्डिहाइड का HCN के साथ रिएक्शन करने के बाद बनता है बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड में आपने HCN डाल दिया, H प्लस कंडीशन यूज किया, CN माइनस अटैक, O माइनस अटैक, हो गया COH CN एंड H. ये क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है पता है? आप जब जब ये CN लिखते हो ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना भूल जाते हैं. आपको लगता है कि ये कार्बन है और बाकी ये sp2 है, तो बहुत सारे लोग यहां पर sp2 इसके लिए लिखते हैं और इसके लिए sp3 लिखते हैं. भूल जाते हैं कि साइनाइड भी वहां पर प्रेजेंट है, साइनाइड का हाइब्रिडाइजेशन वहां पर sp है, फाउंड इन मिलीपेड्स, राइट. तुम्हाला मिलीपेड शिकवलं, गावाकडे गेलो है ना, सॅटर्डेला गावी गेलो आणि आयुष ते मिलीपेड्स असे उचलून उचलून फेकत होता बाहेर. हा मजा येत होती त्याला, राईट. गावाकडे शिकला असेल कुणाच तरी बघून, तो भीत नाही ना गावाकडे पोरं, लहान लहान जरी असले तरी. हा ना, आपल्याला त्याचा हात पण लावायचा की आपल्याला वाटतं की अरे ये काय हो. हाँ तो ऐसे उठा के, और क्यूरियोसिटी देखो ना, वो ऐसे चलते वक्त ना ऐसे सीधा रहता है, सीधा रहता है, तो उसको किसी ने हाथ लगा दिया तो ऐसे गोल गोल हो जाता है ना. तो आयुष क्या कर रहा था, उसको पकड़ के ऐसे सीधा बना रहा था और फिर रखता था, वो फिर गोल बन जाता था, वो वापस पकड़ के ऐसे सीधा करता था. इज इट सोपा? दैट इज व्हाट द क्यूरियोसिटी. सो आपको पढ़ाया और गांव को जाने के बाद देखने को मिला. वाह, इज इट सोपा? सो ऐसे ही पूछा मैंने. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गए. आपको एसिटल और कीटल समझ में आया बच्चों? एसिटल एंड कीटल, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, राइट. सो इन सभी रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जितने भी रिएक्शन लिए, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के पूरे रिएक्शन में क्या करना है? पानी निकालना है. हेलो, वापस एक बार,
अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, क्या करना है बच्चों, पानी निकालना है। और यही सेम स्टेटमेंट मैंने यूज किया था बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल में, राइट? आपको उस दिन पढ़ाया और उसी दिन ऐसा हुआ कि प्रीवियस लेक्चर किसी ने बोला था बायोमोलिक्यूल्स के कुछ लेक्चर नहीं है, तो मैंने पूरे लेक्चर्स ऐप पे अपलोड कर दिए। तो वो लेक्चर मैं देख रहा था और सेम स्टेटमेंट मैंने तब यूज किया था कि क्या करना है बच्चों, पानी निकालना है, राइट? ये वापस आएगा। प्रचंड प्रॅक्टिस करायची बेटा, प्रचंड प्रॅक्टिस। येणाऱ्या एग्जाम मध्ये असे स्कोर पाहिजेत ना मला तुमचे, प्रचंड जबरदस्त। यस, लिख लो, लिख लो, मैंडेलोनाइट्राइल, ओके? यस, एसिटल कीटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कल के लेक्चर में हमने देखे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा है, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन देखे हैं, पिनेकॉल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ पिनेकॉल, पिनेकॉल पिनेकोलन रीअरेंजमेंट देख लिया, इज दैट करेक्ट? हाँ, और उसके बाद आज हमने हेलोफॉर्म टेस्ट देख लिया, एंड नाउ हाँ एमपीवी रिडक्शन भी देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्डोल कंडेंसेशन, राइट? राइट डाउन फास्ट. Next, now here onwards, condensation reactions. और इसमें हम देख रहे हैं aldol condensation, the most awaited reaction of this year. Yes, right? So देखो बच्चों, रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन का, कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहला अल्डोल कंडेंसेशन। अब आप बोलेंगे सर ये नेम रिएक्शन है क्या? नहीं, अल्डोल इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक्चुअली इट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, अल्डोल, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, राइट? ऐसे बनता है, इस वजह से इसे कहा जाता है अल्डोल, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ऐसा मिक्स बनता है उसमें, इसलिए इसे अल्डोल के नाम से जानते हैं। रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट लिखने का रीजन समझ रहे हो कि इस रिएक्शन के लिए क्या क्या लगता है? ये इसका पर्पस ये नहीं है कि इस रिएक्शन के लिए क्या क्या लगता है, ये रिएक्शन एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो कैसे सोचना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं कि अगर आपके दिए गए मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन है और आपको बेस दिया गया है वो भी माइल्ड बेस, तो तुरंत समझ में आना चाहिए ये माइल्ड बेस है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन, ओ ये अल्डोल कंडेंसेशन है, अल्फा मिथाइल अल्डिहाइड या अल्फा मिथाइल कीटोन दिया है और उसके साथ NaOH या KOH या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ऐसा बेस और हेलोजन दिया है, तो समझ लेना कि अरे ये कौन है, हेलोफॉर्म टेस्ट है। म्हणजे रिएजंट वरून रिएक्शन ओळखायची आहे। काय ओळखायचं बेटा? रिएजंट वरून रिएक्शन ओळखायची आहे। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिएक्शन, नंबर 1, रिएक्टेंट कैसा लगता है, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट कैसे कैसे लगते हैं? रिएक्टेंट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग aldehydes or ketones, alpha hydrogen containing aldehydes and ketones, this is the requirement of this reaction. And base, mild base, mild यानी weak, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चलेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने जाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के या अल्फा हाइड्रोजन को निकालने की जगह वो डायरेक्ट कार्बोनिल पे अटैक करके ऑक्सीडेशन, अभी अभी देखा हेलोफॉर्म टेस्ट में भी क्या किया था उसने, OH माइनस ने डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया था और CCl3 माइनस को निकाल दिया था, यानी वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करता है। इसका मतलब एक ही है, माइल्ड बेस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज बेस का वर्क क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है। बेस का वर्क होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, एसिडिक प्रोटॉन निकालता है, और न्यूक्लियोफाइल का वर्क क्या होता है, अटैक करता है, अटैक झटैक, राइट? तो जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक, और जब माइल्ड बेस लेते हैं इट बिकम्स बेसिक इन नेचर, इट एब्स्ट्रैक्ट्स अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, राइट? सो माइल्ड बेस लाइक
10% NaOH और KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेसिस होते हैं ना बेटा, ये माइल्ड बेसिस, तो ये यूज करते हैं, राइट। बेरियम या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। यानी क्या होता है, जनरली ये आप कभी रिएजेंट्स में देखते नहीं है ना, परेशान हो जाते कि अरे ये कहां से आ गया, इसका तो रिएक्शन ही नहीं देखा हमने। अरे हाँ, इसका रिएक्शन देखा है, बिकॉज ये माइल्ड बेसिस है। NaOH KOH लेना तो वैसे वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनका 10% यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया तो वो माइल्ड बिहेव करेंगे एज अ बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन 10% की जगह आप 50% अगर यूज करते हैं तो 50% न्यूक्लियोफिलिक वर्क करेगा, अटैक करेगा, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन containing aldehydes and ketones, right? Is it super? छाना है? And what is the reaction? Listen very carefully, this is very important. What is aldol condensation? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन। मैं क्या करता हूं बेटा, आगे जाने से पहले, रिएक्शन समझाने से पहले इसका एक्सेप्शन बोलकर रखता हूं आपको। तो आपको क्या होगा, रिक्वायरमेंट के साथ साथ जब जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो हर बार वो एक्सेप्शन आपकी नजर के सामने आएगा। तो उसको देखने के बाद आपको हमेशा लगेगा कि अरे हाँ, हे एक्सेप्शन असतं बरं का, अल्डॉल मध्ये हे एक्सेप्शन असतं बरं का, अल्डॉल मध्ये हे एक्सेप्शन असतं बरं का। परत परत करायचं, काय करायचं, परत परत करायचं, राइट। एक्सेप्शन अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन है और बेस है, माइल्ड बेस है, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल जो होता है, राइट, व्हाट्स द नेम, आइसोब्यूटिल अल्डिहाइड या आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, ओके सॉरी, आइसोब्यूटाराल्डिहाइड, नॉट अल्कोहल, अल्डिहाइड, ब्यूटाराल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। हाँ, दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये अगर आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये अगर आता है ना, हाँ, then it will not show aldol condensation easily. It will give very less product in aldol condensation. और ऐसे बोलेंगे इट डज नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन। एक्चुअली डज नॉट शो इसलिए नहीं बोला मैंने कि ये थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना सकता है, बना सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ बल्कियर मिथाइल ग्रुप्स present on alpha carbon, it becomes sterically hindered. क्या करना है इस रिएक्शन में, सिंपल ध्यान दो, यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। तो जब बेस आएगा, ये माइल्ड बेस है, राइट, ये बेस आएगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए जाएगा, तो ये 2 बल्कियर मिथाइल ग्रुप पता है ना आपको, टेट्राहेड्रल होता है। तो ऐसे 2 टेट्राहेड्रल बता ही देता हूं आपको, ये है ना 2, राइट, ये 2 है ना, एक इधर लग गया ऐसे और दूसरा इधर लग गया ऐसे, तो कितना बल्कियर मॉलिक्यूल हो जाएगा देखो। तो फिर बेस जो है, बेस वहां पर आके हाइड्रोजन को निकाल सकता है क्या? नहीं निकालेगा। दैट इज व्हाट द
दैट इज व्हाट द डिफिकल्टी इन दिस रिएक्शन, कि बल्कियर मिथाइल ग्रुप्स की वजह से ये प्रोटॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अल्डोल का पहला ही स्टेप है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, और वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं इट गिव्स वेरी लेस प्रोडक्ट इन अल्डोल कंडेंसेशन और डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन इजीली, दैट इज आइसोब्यूटाइल। एक्सेप्शन अल्डोल कंडेंसेशन का याद रहेगा आपको। इज दैट क्लियर एवरीवन? अल्डोल कंडेंसेशन का एक्सेप्शन याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? हां, रिएक्शन सांगणे आधीच एक्सेप्शन सांगितलं, त्याच्यामुळे असं होऊ शकतं की अरे रिएक्शनच माहित नाही सरनं तर एक्सेप्शन पण सांगून टाकलं लगेच। रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन, एक रिएक्टेंट है CH3CHO, उसी के जैसे मॉलिक्यूल में इसे हम कहते हैं सिंपल अल्डोल। अल्डोल के दो टाइप्स होते हैं, हां, सिंपल अल्डोल और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। और दूसरी टाइप क्या होती है? क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। What is difference between simple aldol and crossed aldol? It is very simple. सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन यानी एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ अल्डोल कपलिंग करता है। कंडेंसेशन रिएक्शन इज सिंपल, कपलिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और अल्कोहल, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। लेकिन क्रॉस्ड अल्डोल में एक अल्डिहाइड दूसरे किसी अल्डिहाइड के साथ, यानी एसिटल्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड के साथ, ऐसा, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन दूसरे किसी कीटोन के साथ अल्डोल कर रहा है, या तीसरी कंडीशन एक अल्डिहाइड दूसरे कीटोन के साथ अल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, यानी टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स, और टू डिफरेंट कीटोन्स, टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट कीटोन्स, और वन अल्डिहाइड एंड वन कीटोन, इन दोनों का कपलिंग होता है। तो ये तीन अलग अलग रिएक्शन जब होंगे तो इसे हम कहेंगे क्रॉस्ड अल्डोल। इज दैट सिंपल? हां, सो यहां पर अल्डोल कंडेंसेशन जो हो रहा है, उस अल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों याद रखो, दो अल्डिहाइड जब माइल्ड बेस के प्रेजेंस में NaOH 10% में रिएक्ट होते हैं तो इन दोनों का कंडेंसेशन हो जाता है, एंड विच प्रोडक्ट दे विल फॉर्म, which product they will form, here is the product। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में ही बताया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। प्रोडक्ट क्या हुआ रे? प्रोडक्ट क्या हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH है, देखो दूसरा लिया मैंने तो एक CH और C डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये ऐसे के ऐसे कांस्टेंट लिया, इसके जो दो हाइड्रोजन्स थे वो दो हाइड्रोजन्स क्या करते हैं? पानी निकालते हैं। अच्छा लगा? तो ये पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल के दोनों क्या हो गए? कपल हो गए। एडिशन रिएक्शन ही होता है, लेकिन सिंपल वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है या रिलीज होता है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। एडिशन और कंडेंसेशन में यही डिफरेंस है। इज दैट सिंपल? इज दैट क्लियर? सो इस कंपाउंड को कहते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, और ये नोमेनक्लेचर में लिखा है हम लोगों ने, इट इज क्रोटोनल्डिहाइड। वेरी सिंपल, वेरी नाइस। इज इट सो? पानी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया ना बेटा ए बाड़ा, पानी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया ना, प्रोडक्ट में ऐड करना यानी रिएक्टेंट से निकल गया ना। गिरिजा ए मैं सुने ठीक है, चलो आगे समझ में आया ना?
पानी प्रोडक्ट में ऐड, हीट रिलीज होना यानी प्रोडक्ट में ऐड हो जाना, रिएक्टेंट से निकलती है प्रोडक्ट में ऐड होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और रिएक्टेंट में हीट ऐड हो गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा ही ना। इज इट सिंपल? मैकेनिज्म वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म, राइट? मेकॅनिझम. कोणीच बाजूला जायचं नाही बेटा. कोणीच बाजूला जायचं नाही. शेवटचा 2च मिनिटाचा पार्ट बाकी आहे. कोणीच बाजूला जायचं नाही. काहीही जरी होत असेल तरी शांत राहायचं एकाच जागेवर बसून. ओके, सो मेकॅनिझम स्टेप नंबर 1, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी को करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. बोर्ड एग्जाम में आता है ये रिएक्शन, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है स्टेप नंबर 1 में? बच्चों बोलो. पहला जो अल्डिहाइड होगा उसका एक हाइड्रोजन मैं नीचे लिखता हूं समझने के लिए. हमारे पास बेस है NaOH, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये H+ ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे और इधर वो रेजोनेंस में भी जाते हैं, राइट? रेजोनेंस में जाते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट देखो CH2- बन गया, CH2-, C डबल बॉन्ड O H, एंड ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेगा. OH- ने H+ ले लिया, -H2O निकल गया. पहले स्टेप में वाटर निकल रहा है, पहले स्टेप में वाटर निकल रहा है और इसका कार्ब एनायन बन गया, कार्ब एनायन. लेकिन ये इसके रेजोनेंस में रहेगा बिकॉज कार्बोनिल कार्बन है बेटा यहां पर, तो ये इसके साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा. रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है? ये कौन है? COO, CH2CO, कार्बन आयन. रेजोनेंस में गया तो डबल बॉन्ड और अल्कोहल जिसको होते हैं वो कौन होता है? इनॉल, राइट? और इनॉल का एक H+ गायब है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन. काय म्हणणार रे? इनोलेट आयन. और कभी भी याद रखो, इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी जहां पर ज्यादा होती है ना, वहीं पर अल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा होता है. जितना स्टेबल इनोलेट आयन बनाएगा उतना स्टेबल वो रिएक्शन रहेगा या उतना स्टेबल उसका मेजर प्रोडक्ट आएगा. ओके, तो इनोलेट आयन बन तो जाता है लेकिन बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, तो वो वापस आएगा, वापस कार्बन पे आएगा और कार्बन के थ्रू अटैक करेगा अगर उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो स्टेप नंबर 2 बच्चों यहां पर होता है. स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ कार्ब एनायन, अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन सेकेंड अल्डिहाइड. सेकंड अल्डिहाइड क्या होगा? सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा. देखो ये ऐसा ही एक अल्डिहाइड मैं इधर ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसका हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए नीचे लिखता हूं. और फर्स्ट स्टेप में जो कार्ब एनायन बन चुका है उस कार्ब एनायन को CH2- C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लेता हूं. काय झालं रे? अटैक झटैक. ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक, ऑक्सीजन झटैक. प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट CH3 CH OH CH2, ये CH2 उसको लग गया, C डबल बॉन्ड OH. ध्यान रखना है इस रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, राइट? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकैटायन लिख दिया क्या गलती से? ओहो हो, कार्बोकैटायन लिख दिया रे बच्चों, कार्ब एनायन चाहिए ना, कार्ब एनायन, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, कार्बोकैटायन हो गया था गलती से। हाँ कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन सेकंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, सेकंड अल्डिहाइड या सेकंड कीटोन, जो कुछ आप लेते हैं वहां पर, राइट। बच्चों ये बन तो गया, और ये बना क्या है पता है? एक अल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल है। एक अल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल यानी ऑल, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट अल्डोल। अच्छा लगा? दिस इज योर प्रोडक्ट अल्डोल, एंड दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, लेकिन बच्चों याद रखो, लेकिन ये यहां पर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज कार्बोनिल को अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां पर लिख दिया, तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन और बीटा OH ये दोनों निकल जाएंगे, बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। एक्चुअली इसका एक स्टेप मिस कर दिया मैंने, राइट। ये अटैक करेगा, O- बन जाएगा, तो OH कहां से बना? ये वाटर जो निकला था ना, उसमें से उसने एक प्रोटॉन लेकर वो बना। राइट। तो सिंपल अल्डोल यानी दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल का कपलिंग। अब कपलिंग में वाटर अगर रिमूव हो गया यहां से -H2O, तो बच्चों फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा रे? CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, aldehyde, and this is croton aldehyde. This is your croton aldehyde. ओके, यहां पर दो स्टेप्स थे, मर्ज कर दिए मैंने। कैसा? पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, और दूसरा स्टेप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, तो उसका बन गया अल्डोल। टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा क्या वो अल्कोहल? टॉटोमेरिज्म, ये OH ना, हाँ तो वो स्टेबल होता है, लेकिन टॉटोमेरिज्म के फॉर्म में वैसे थोड़ी स्टेबल होता है। ये हाइड्रोजन इधर थोड़ी जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा भाई, टॉटोमेरिज्म कैसे बनाएगा? अल्कोहल करता है टॉटोमेरिज्म? नो, डज नॉट। कार्बोनिल कंपाउंड करता है ना टॉटोमेरिज्म। यहां 1,3 डाइकार्बोनिल जब होता है तो टॉटोमेरिज्म करता है, और वो भी अल्फा हाइड्रोजन के साथ करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ। ये टॉटोमर बन भी गया तो उतना स्टेबल थोड़ी ना होगा। सो दिस इज अल्डोल, राइट। लेकिन अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण वो इजीली वाटर लॉस कर सकता है। थोड़ा भी हीट किया अल्डोल को तो अल्फा बीटा, देखो ना, ये अल्कोहल ठीक है, स्टेबल है, लेकिन अगर वो वाटर रिमूव करके एक डबल बॉन्ड बनाता है विच इज इन रेजोनेंस विथ दिस कार्बोनिल कार्बन, देन इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज जितना रेजोनेंस होता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक यहां पर ये एक रिएक्शन समझ में आया क्या आप लोगों को? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पाठ होईपर्यंत करायची बेटा, ये रिएक्शन पाठ होईपर्यंत। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes. All clear and crystal clear. Very good. तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या? हाँ, इसमें स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कैसा रहेगा? पहला जो अल्फा हाइड्रोजन निकालने वाला स्टेप है वो स्लो, और अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन कार्बोनिल इज फास्ट। गॉट इट? आज के लेक्चर की एनर्जी कैसी लगी आप लोगों को? ऐसा कुछ अलग खा पी के नहीं आया था मैं, ऐसे ही।
छान होती. अशाच एनर्जीमध्ये शिकवलं पाहिजे का रे? ओके, आवडतं ना असं लेक्चर, म्हणजे इंटरेस्टिंग वाटतं ना? हाँ, ये नॉर्मल जो टीचिंग हम करते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना ऐसा? यस. तो ऐसी एनर्जी आपको पढ़ाई करते वक्त लानी है क्या? असं म्हणजे ओरडून ओरडून नाही. ओरडून ओरडून अभ्यास नहीं करायचा, ऐसे जोश में पढ़ाई होनी चाहिए ना, तो ज्यादा जाता है ना दिमाग में. यस. तो हम लोग not only students, your parents as well, we will do meditation in the morning at 5:30 AM. मुझे पता है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, उठ नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन तकलीफ होगी, लेकिन 21 डेज तक करेंगे. और ऐसा बोला जाता है कि 21 डेज तक किसी चीज को बार बार करो तो हैबिट बन जाती है, आदत लग जाती है. यस. एंड इस एक्टिविटी के जो इनिशिएटिव लिया है वो श्री पेशकर सर, C3 यानी फिजिक्स फोरम, C3 और AIB, इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने. राइट. तो बच्चों को गुड हैबिट्स के साथ पढ़ाई कैसे, यानी देखो ना बच्चा, संस्कार और एजुकेशन ये दोनों जब क्लब हो जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया मिक्सचर बन जाता है ना? कंडेंसेशन रिएक्शन है. राइट. तो ऐसी चीज करेंगे जो हमने कभी नहीं की, आपके साथ हम भी करने वाले हैं. राइट. और ऐसे ट्रेनर है उसके लिए जो हमारे जैसे लोगों को भी ट्रेन करते हैं, हमारे गुरु है इस ट्रेनिंग में. मेडिटेशन या उसके साथ साथ जो आपको पढ़ाई करने के वक्त दिक्कतें आती है, परेशानियां होती है ना, उन सभी चीजों को हम उसमें ऐड करने वाले हैं. वो सर आपको वो भी गाइड करेंगे कि बेटा स्टडी आवर्स कौन से होने चाहिए, या स्टडी किसी भी टाइम या समय में किया तो इफेक्टिव स्टडी कैसा किया जाएगा, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स है, उसको आपके स्टडी में आपको कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं. राइट. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू इट एंड विथ ऑल ऑफ यू. कितने लोग इंटरेस्टेड है? मामूली फीस रहेगी उसके लिए, आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा. वो इंटरेस्टेड है, यानी जितने मीटिंग में है उतने इंटरेस्टेड है क्या? सबके नाम आने चाहिए, सबका हाथ ऊपर चाहिए. मुझे तो ऐसे लगता है, बिकॉज हर किसी को एक ड्रीम लेकर आपने एडमिशन लिया है ना कुछ किसी भी कोचिंग में. राइट. सो इजंट इट अ वेरी बेस्ट एक्टिविटी इन योर लाइफ, जो आपको है ना इतना बूस्टिंग देगी ये एक्टिविटी कि आप खुद बोलेंगे कि सर वाह, दिन बन गया पूरा दिन. और ऐसी अगर आदत लग गई आप लोगों को तो आप बोलेंगे वाओ. राइट. नॉट ओनली फॉर 11th एंड 12th, इट इज फॉर योर लाइफ टाइम. और उसके मेमोरीज रहेंगे आपके लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ. मेमोरीज की ऐसा किया था हमने कुछ, और उसकी वजह से इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना बेटा. हाँ, जिस चीज को लेकर हम परेशान रहते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं ना, वो चीज ही कंप्लीट वैनिश कर देंगे, निकाल देंगे उसको. राइट. तो हम करने वाले हैं इसका एक पब्लिक अनाउंसमेंट, हम थोड़े दिनों में करने वाले, ये बस आप लोगों के लिए है. राइट. लेकिन अगर आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स भी आना चाहते हैं, वो एक्टिविटी करनी चाहते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेलकम. बिकॉज हम तो नेचर का नियम फॉलो करते हैं, नेचर के रूल, कि जितना दोगे उतना मिलेगा. राइट. तो बाकी लोगों को भी दे सकते हैं. राइट. तो वो भी हम कर सकते हैं. और उसका स्केड्यूल सुबह 5:30 to 6, हाफ एन आवर होगा, ओनली हाफ एन आवर. एक मेडिटेशन का पार्ट और दूसरा 15 मिनट्स का सर आपको ऐसा कुछ देंगे जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा. एंड ऑनलाइन ऑब्वियसली, घर पे बैठे बैठे. तो आप घर पे बैठे बैठे घर के कितने भी लोग साथ में कर सकते हैं ना रे. हाँ, आपके पेरेंट्स को भी बोलो कि ऐसी एक एक्टिविटी अगले वीक में स्टार्ट होने वाली है, तो घर पे जल्दी सोना है सबने सुबह उठने के लिए. हाँ, एंड इट विल बी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. येस. कारण अभ्यास कसा करायचा हीच मोठी डिफिकल्टी आहे खूप लोकांना. माझा अभ्यासच पूर्ण होत नाही, मला वेळच कमी पडतो, एग्जाम मध्ये घाबरतो, हाताला घाम येतो. राइट. ये कंप्लेंट्स है ना आपके हमेशा के, सब दूर हो जाएंगे. यस, सब दूर हो जाएंगे. यू कैन आस्क डाउट्स आल्सो.
Yes. So are you ready? Are you ready to change or transform your life? Yes. Chalo, we'll do it. Yes. Thank you very much for today's lecture. Okay, bye. उसके जो कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे वो कल या परसों में आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली. थैंक यू.